साथ संगत जी, आज की साखी जब कलयुग की मुलाकात सतगुरु नानक से हुई तो सतगुरु नानक ने कलयुग से क्या वचन किए वो आज हमें इस साखी के माध्यम से पता चलेंगे। तो साखी को पूरा सुनने की कृपालता करें। साथ संगत जी, जब सतगुरु नानक संसार का भला करते हुए संगरूर की धरती पर पहुंचे, जहां पर गुरुद्वारा ननकियाना साहिब बना हुआ है, वहां पर सतगुरु 15 दिन तक रुके थे और एक दिन सतगुरु वहां पर बैठे हुए थे और वहां पर बहुत तेज हवा चलने लगी। बहुत जोर से धूल मिट्टी उड़ने लगी। पेड़ भी हवा के साथ उड़े ही जा रहे थे। तो तूफान का ऐसा भयानक रूप देख सतगुरु का शिष्य भाई मर्दाना जी डर गए और डर के कारण वो धरती पर लेट गए। तब सतगुरु के शिष्य भाई मर्दाना ने कहा कि ऐसे भयानक जंगल में हम आ गए हैं, यहाँ पर कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं, और यहाँ आकर हमने बहुत दुख पाया है। तो भाई मर्दाना की यह बात सुनकर सतगुरु मुस्कुराए और सतगुरु ने भाई मर्दाना से कहा, तुम्हें किस चीज का भय लग रहा है? क्यों डर रहे हो? तुम्हारे नजदीक कोई नहीं आएगा। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तो भाई मर्दाने ने कहा, सतगुरु, मुझे बहुत डर लग रहा है, क्योंकि मैंने ऐसा तूफान पहले कभी नहीं देखा। मुझे लग रहा है कि ये तूफान मेरा जीवन लेकर ही जाएगा। और तब एक विराट दैत्य वहां पर प्रकट हुआ। उसका मुख आकाश को छू रहा था और पैर पाताल को लग रहे थे, और उसका भयानक रूप देखकर भाई मर्दाना और भी डर गए। और तब भाई मर्दाना ने सतगुरु से कहा कि अब हमें कौन बचाएगा? तो सतगुरु ने कहा कि भाई मर्दाना, क्यों डर रहे हो? ये हमारे पास नहीं आएगा। सतगुरु भाई मर्दाना से कहने लगे, वाहिगुरु का नाम लो और मन में धीरज रखो, क्योंकि कलयुग ने अग्नि रूप धारण किया है। इसलिए सभी तरफ धूल मिट्टी उड़ रही है। भारी तूफान आया है। और तब भाई मर्दाना मुंह पर कपड़ा लेकर जमीन पर लेटे रहे और कलयुग ने अपना खूब प्रकोप दिखाया। ऐसे भयानक तूफान के कारण सभी तरफ अंधेरा छा गया था। बिजली चमक रही थी। सभी लोग डर गए थे, लेकिन सतगुरु वहां पर विराजमान रहे। और कलयुग ने उस समय देखा कि यही प्रभु अवतार है, तो वो अपने देह रूप में आया
और उसने एक हाथ में अपनी जीवा धारण की हुई थी और दूसरे हाथ में लिंग को पकड़ा हुआ था और गुरुजी के सामने प्रकट हुआ। तब सतगुरु ने भाई मर्दाना को कहा कि उठकर तमाशा देख, और सतगुरु ने कहा, सावधान होकर धीरज धारण करो, डरने की जरूरत नहीं है। कलयुग ने आकर सतगुरु की वंदना की और अपने अपराध को विचार कर बोला कि मैंने जो गलती की है उसके लिए मुझे बख्श दें। मैं आप जी की महिमा को नहीं जान सका और इस समय मेरी सरदारी है और आपने अपनी कृपा मुझ पर की है और अब मैं अपने मर्द वाले रूप में हूँ और इसलिए ऐसे लक्षण कर रहा हूँ। शुभ गुण मैंने सभी छोड़ दिए हैं और अपनी स्वाद वाली इंद्रियों को मैंने वश किया हुआ है। इसी के कारण मनुष्य भोगों में पड़ा रहता है, इंद्रियों के स्वाद लेता रहता है। मनुष्य लिंग स्वाद के वश में हो जाता है। माता पिता और गुरु की शरण छोड़कर वो इंद्रियों के स्वादों में पड़ जाता है और मेरी मत इससे उलट है, क्योंकि मैंने निर्भय होकर आपसे छल किया है और क्षमा करना ही आपकी बिरध है, क्योंकि आप परम पुरुष महादयालु हो। यह सुनकर सतगुरु बोले कि तेरा क्या नाम है और तेरा कौन सा देश है और इस प्रकार यहाँ पर क्यों आया है और इस तरह का कपट क्यों दिखाया है। तो कलयुग ने कहा, हे गुरुजी, मेरा नाम कलयुग है। मैं तो आपके दर्शन करने आया हूँ, आपको नमस्कार करने आया हूँ और आपको परखने के लिए मैंने यह कपट दिखाया है। तब गुरुजी ने कहा कि आपने लक्षण बताओ और तुम्हारी चतुर सेना कहाँ पर है और तेरी इस प्रकार की सरदारी है। यह सुनकर कलयुग ने कहा कि मेरे झूठ रूपी सूमे सबसे आगे हैं। मोह नाम का सूरमा सबका महाराजा है। उसके सेनापति का नाम हिंसा है, जो बहुत बलवान है। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार मेरे बड़े योद्धा हैं, जो कि हर समय तैयार रहते हैं। उसके हाथ चतुर निंदियां, आलसी, चोरी, विषय, विकार, ये सब मेरी सेना है और हर समय तैयार रहती है। यह जो मेरी सेना है, ये जिस तरफ भी जाती है उसी तरफ जाकर लोगों पर अपना कहर बरसाती है, महा विनाश करती है। इनके आगे कोई भी स्थिर नहीं रह सकता। करोड़ों में कोई एक ही इनसे बच सकता है। मेरी इस सेना ने पूरे संसार को भरमा रखा है और ऐसी स्थिति में किसी में भी धीरज ढूंढना बहुत मुश्किल है। मेरी इस सेना ने पूरे संसार पर अपना कब्जा बनाया हुआ है और इनके सामने टिक पाना किसी के लिए इतना आसान नहीं है और यही मेरी सरदारी है।
यह बात सुनकर सतगुरु ने कहा कि अगर तू सरदार है तो हम उस करतार के नौकर हैं। जब तेरा हिसाब होगा तब तू हमारे वश में होगा। यह सुनकर कलयुग ने सतगुरु की वंदना की और दीन होकर बोला, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ क्योंकि आप प्रभु अवतार हो और आपने करतार का नाम इस संसार में चलाया है और आप खुद उस करतार का रूप हो। आप देवताओं के स्वामी हो और मैंने बहुत गुनाह किए हैं, तो मेरी तरफ से ये भेंट लेकर मुझ पर कृपा करें। सोने के महल यहाँ पर हीरे और मोतियों के रत्न जड़े हुए हैं और वहाँ पर भिन्न भिन्न तरह की सुगंधी आ रही है। कस्तूरी और चंदन का छिड़काव पल पल हो रहा है और चंदन की लपाई की हुई है। वहां बैठते ही मन प्रसन्न हो जाता है। इस तरह का सुंदर घर है। आप सभी मेरे साथ मेरे उन महलों पर चलें और अगर आप हुक्म दे तो मैं उनको यहाँ पर ही ले आता हूँ। हे गुरुजी, मेरी ये भेंट स्वीकार करें। यह सुनकर सतगुरु ने वाणी का उच्चारण किया। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। राग श्री राग महला पहला। घर पहला। मोती ता मंदर उसरे, रतने ता हो जड़ाऊ। कस्तूर पंगु अगर चंदन, लीपा आवे। चाओ मत देख भूला बिसरे, तेरा चितना आवे नाव। कि सोने के महल चंदन के लेप से लिपटे हुए हैं, जो मन के अंदर तीव्र उमंग पैदा करने वाले हैं। क्या इनको मैं ले लूं? नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं वाहेगुरु को भूल जाऊं, क्योंकि वाहेगुरु के बगैर मेरी आत्मा सुख सड़ जाती है। तो उसके बाद कलयुग ने कहा कि अगर आपको मेरी ये भेंट स्वीकार नहीं करनी है तो आप मेरी ये सभी अप्सराएं ले लें, जिनकी बहुत सुंदर शक्लें हैं और बहुत सुंदर शरीर हैं, और उनके साथ जैसा चाहो वैसा व्यवहार करें। और वहां पर सुंदर लाल पलंग बिछी हुई है और आप जितना मर्जी समय वहां पर रहें। हे गुणों की खान है गुरुजी, यह मेरी भेंट स्वीकार करें। यह सुनकर सतगुरु नानक देव जी ने वचन किए, धरती ता हीरे लाल जड़ती, पलंग लाल जड़ाओ। मोहनी मुख मनी सो है, करे रंग पसाओ। मत देख भूला बिसरे, तेरा चित ना आवे नाऊ। जिसका अर्थ है कि फर्श हीरे और जवाहरातों से जड़ा हुआ और अपनी तरफ आकर्षित करने वाली हूर परी मुझे अपनी तरफ आकर्षित करे। कहीं ऐसा ना हो कि उनको देखकर मैं रास्ता भूल जाऊं और प्रभु को बिसर जाऊं और उसके नाम से बिसर जाऊं। यह सुनकर कलयुग बोला कि अगर आपको मेरी ये भेंट भी स्वीकार नहीं करनी है तो आप 9 निधियां और 18 सिद्धियां ले लो। आप जहां चाहो वहां घूमो, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी और कोई भी आपको रोकेगा नहीं। सभी लोग आपसे डरेंगे और चित्त लगाकर आपके चरणों की पूजा करेंगे। तो हे गुरुजी, मेरी तरफ से ये भेंट स्वीकार करें। ये सुनकर सतगुरु ने अपने मुख से वचन किए, सिद्ध होवा सिद्ध लाई, रिद्ध आखा आओ। गुप्त प्रकट हो वैसा लोक राखे भाओ।
मत देख भूला बिसर आवे नाऊ, कि अगर मैं सिद्ध बन जाऊं और धन को अपने वश में करूं और अपनी मर्जी से प्रकट हूं और आलोक हो जाऊं और लोग मेरा मान आदर करें, तो कहीं ऐसा न हो जाए कि मैं वाहे गुरु को भूल जाऊं और उसके नाम का सिमरन ना करूं। ये सुनकर कलयुग ने फिर कहा कि आप जगत की बादशाही ले लें, आप अपने हुक्म से सब कुछ करें और अपने चरण सिंहासन पर रखें। जब आप सिंहासन पर बैठेंगे तो पूरा जगत आपकी इन मानेगा और आप अनंत सेना लेकर अपना महान प्रताप बनाएं। तो हे गुरु जी, मेरी ये भेंट अभी लेकर मेरे ऊपर कृपा करें। तब सतगुरु ने कलयुग से शब्द की अगली पौड़ी कही। श्री मुखवाक सुल्तान होवा मेल लश्कर, तख्त राखा पाओ हुक्म हासिल करी बैठा, नानक सब वाओ। मत देख भूला बिसरे, तेरा चित्त ना आवे नाओ। जिसका अर्थ है, अगर मैं बड़ा राजा बन जाऊं, बड़ी सेना इकट्ठी कर लूं और राज सिंहासन पर अपना पैर टिका दूं और तख्त पर बैठकर हुक्म जारी करूं, हे नानक, ये सब एक हवा के झरोके जैसा निकल जाने वाला है और कहीं ऐसा ना हो कि मैं प्रभु को भूल जाऊं और उससे बिछड़ जाऊं और उसके नाम का सिमरन छोड़ दूं। तो ये सुनने के बाद कलयुग दीन होकर बोला, हे गुरुजी, आप निपुण हो और आपने मेरे समय में अवतार लिया है और मनुष्यता का भला आप कर रहे हो। मनुष्यता की भलाई के लिए आपने मनुष्य जन्म लिया है और मैं आप जी के चरणों में आकर आप जी से मिला हूँ। कहीं ये मेल विफल ना हो। हे गुरु जी, कोई भेंट तो मुझसे ले लो, क्योंकि मेरी मनसा आपने पूर्ण नहीं की। अगर आप मेरी भेंट स्वीकार करोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपकी बड़ी कृपा हुई है, नहीं तो मेरा मन बहुत दुखी होगा, क्योंकि मेरा मन आपकी कृपा में आता है। तो कलयुग के ये आदर बोल सुनकर गुरु जी ने कृपा धारण कर कहा कि अगर तुम्हारी भेंट देने की चाह है तो इस प्रकार की भेंट दो कि जो मेरे हितकारी शिष्य हैं उन पर तुम्हारी यह सेना चढ़ाई नहीं करेगी। जो नाम से जुड़े हुए हैं, तेरी छाया का उन पर प्रभाव नहीं होना चाहिए। जिन्हें मेरे ऊपर विश्वास है उन पर तेरा कोई असर नहीं होगा। अगर तू भेंट देनी है चाहता तो ये भेंट दे और मेरी संगत को दुखी ना कर। ये सुनकर कलयुग दोनों हाथ जोड़कर सतगुरु से कहने लगा, हे गुरु जी, मैं आपके दोनों चरणों को पूज कर ये कहता हूँ कि आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। एक ओंकार, आप जो भी मुझे आज्ञा दोगे मैं वही मान लूंगा। मेरे समय में लोग चोरी चुगली, निंदा, झूठ में बुरी तरह से लिपटा है। लुटेरे जो अपने आप को बड़े सूरमे कहते हैं, चुगलखोर जो बहुत ही आदर पाते हैं और जो बहुत बोलते हैं वो अपने आप को बहुत गुणी कहते हैं। जो सच कहते हैं उनको मूर्ख कहा जाता है। जो गुणवान है उनका निरादर होता है और जो राजाओं के पास बैठते हैं वो मूर्ख हैं। मेरे समय में लोग पापों का घर बना गए हैं और जो कंजूस हैं
वो दान भी नहीं करते, और धर्म से उलट होकर जो मूर्ख लोग हैं वो मुझसे कष्ट पाते हैं। और क्या बताऊं, मेरे समय में मेरे समय में ये जो भी हो रहा है इसको एक पल में खत्म कर सकता हूँ। तो जिस प्रकार आपकी आज्ञा है वैसे ही होगा। हे गुरुजी, अब आप जैसे भी वचन करोगे मैं उनको ही मानूंगा, और मैं आप जी की आज्ञा के अनुसार रहूंगा। तभी आप मुझसे भेंट स्वीकार करोगे, सोने के महल और धन मुझसे स्वीकार करोगे, और तब जाकर मैं प्रसन्न होऊंगा। तो गुरुजी ये सुनकर थोड़ा सा मुस्कुराए और प्रसन्न होकर गुरुजी ने यह वचन कहे कि सब युगों से बड़ा तेरा तेज होगा। यह मेरे वचन पूरे होंगे। तेरे समय में करतार की कीर्ति होगी और उसकी महिमा अपार बढ़ जाएगी। जो मनुष्य सतयुग में 1000 साल जीवित रहता था वही मनुष्य त्रेता युग में 10,000 साल रहता था, और द्वापर में जो मनुष्य 1000 जीते थे वही कलयुग में थोड़े समय में मनुष्य सभी सुख हासिल कर लेगा। जो करतार से जुड़ेगा, उसके नाम से जुड़ेगा, वो इस भव सागर से पार हो जाएगा। और सतगुरु ने कलयुग से कहा कि अगर तुम मुझे सोने से बने हुए मंदिर देना चाहता है तो जब मैं चौथे जामे में आऊंगा तब मैं माया सेहत व सोने से बना हुआ मंदिर ले लूंगा। ये सुनकर कलयुग बहुत खुश हुआ और सतगुरु की वंदना कर बोला कि मैं आपकी संगत के नजदीक नहीं जाऊंगा। जो आपके हुक्म की पालना करेगा और आपके वचनों पर चलेगा, नाम की कमाई करेगा, उस पर मेरा प्रकोप नहीं रहेगा। उसके बाद कलयुग भेंट देकर सतयुग से वर लेकर और सतगुरु के चरणों की वंदना कर वहां से चला गया। तो साध संगत जी, आज की इस साखी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि जो नाम की कमाई करेगा, शब्द की कमाई करेगा, उस पर कलयुग का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा और उसे मालिक हर खुशी देगा। तो आज की ये साखी यहीं समाप्त होती है। साखी सुनाते समय अनेक प्रकार की भूलों को क्षमा करें। धन्यवाद।